हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं हसन मुर्तज़ा साहब आपसे यही मौक़िफ़ लेना चाहूँगी। एक तो जाहिर से राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू है, उस पर वो ये कह रहे हैं कि ये शराइत पीपल्स पार्टी हम पे रख रही है, तो हुकूमत कैसे बनेगी? मतलब है कि ये मतलब है आगे हर तरफ एक डेडलॉक नजर आ रहा है, तो कहीं किसी तरफ से कोई खुशाइन बात नजर नहीं आ रही, तो किस तरह ये मामला तय होंगे? बहुत शुक्रिया जैस्मीन। गुजारिश ये है कि दो चीज़ें, एक शौकत साहब ने बोली हैं और राना सनाउल्लाह साहब और सोमरो साहब, तो जो राना साहब फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी शराइत रख रही है, हमने तो गैर मशरूत तौर पे उन्हें कहा है कि हम आपको वोट भी देंगे और आपकी हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारा जो पिछले 16 माह का तजर्बा है वो कुछ ठीक नहीं था। तो हम नहीं चाहते भी कोई पार्टी भी ब्लैकमेल हो, इंडिपेंडेंटली अपना वो काम करे और मुल्क को इन मुआशी बहरानों से और बाकी जो हमारी गवर्नेंस के इशू हैं या दीगर जितने भी हैं वो अपना आराम से मुतमिन होकर काम करे। जहाँ तक शराइत का ताल्लुक है तो वो सिर्फ हमने कहा था कि हम जो आईनी ओहदे हैं उनके लिए हम कॉन्टेस्ट करेंगे, उसमें अगर उनका दिल करे तो वोट करें, दिल करे तो ना करें, वो कौन सा खैरात में मिलने हैं। अगर सेनेट का हम लड़ेंगे तो वो हमने लड़ के लेना है, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो हमने लड़ के लेना है, अगर स्पीकर का है तो हमने वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके लेना है। उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने शराइत रखनी है कि आप ये हमें दो और वो आप लो? कोई ऐसी शराइत नहीं है। अब जब उन्होंने देखा है कि हालात जो हैं वो किसी और तरफ जा रहे हैं तो वो हुकूमत से भाग रहे हैं। उसमें क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब को नामजद किया है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को हटा के वो हमारी शराइत की वजह से किया है। तो ये चीज़ें इस तरह नहीं है जिस तरह कह रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं तो आप जो हकायक होंगे वो कौम के सामने होंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी शौकत साहब ने जिस तरह कहा कि बेनिफिशरी कौन है, बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM को वो कह रहे हैं, तो हम बेनिफिशरी नहीं है। आप पंजाब पूरे में नज़र दौड़ा ले, हमारी जितनी सीटें 2013 में थी, 2018 में थी, इस दफ़ा हमारी सीटें बढ़ी हैं, लेकिन उन बढ़ने की तादाद जो है वो आप देख लें और किस जगह पे हुई हैं, बेशक वो हल्के खुला कर देख लें। अगर हम बेनिफिशरी होते तो हमारे कमर जमान कायरा वो जीत जाते, नदीम अफजल चंद जीत जाते, चौधरी मंजूर जीत जाते। मैं खुद विक्टिम हूँ, मैं 37,000 लेके MPA बना था, इस दफ़ा मेरे 43,181 वोट है और मैं हारा हूँ। मैंने अपने पोलिंग स्टेशन से बैलेट पेपर पकड़े हैं, हम लेकर गए हैं प्रिजाइडिंग के पास कि ये बैलेट पेपर बाहर कैसे गए, पूरी 3 बुक्स पकड़ के दी हैं, उन्होंने उल्टा FIR हमारे पे करवा दी। हम तो खुद विक्टिम हैं, हम कब कह रहे हैं, हम कतन बेनिफिशरी नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धांधली ज़दा इलेक्शंस पे यकीन ही नहीं रखती। जहाँ तक ताल्लुक सोमरो साहब के इल्ज़ामात का है तो हम मौलाना साहब हमारे लिए बड़े काबिले एहतराम है। पीपल्स पार्टी ने आज तक ना कभी उनकी तज़हीक की है, ना उनको कभी किसी गलत नाम से पुकारा है। हमारे लिए वो बड़े मोहतरम हैं, हमारे साथ वो इकट्ठे काम भी करते रहे हैं, हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं। और मेरा ख्याल है जितना कंफर्टेबल मौलाना साहब पीपल्स पार्टी के साथ थे शायद किसी के साथ भी ना हो। हमें PDM से निकाल दिया गया, हमने तो फिर भी मौलाना साहब से गिला नहीं किया। और आज बेशक मुल्क को चैलेंजेस हैं, हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए, लेकिन नज़रियाती इख्तलाफ नहीं है उनका इमरान खान साहब के साथ, उनका ज़ाती इख्तलाफ है। नज़रियाती कोई एक चीज़ बता दें, जो कल नज़रिया इमरान खान साहब का और था, आज नज़रिया और है। जिस नाम से वो पुकारा करते थे उनको सरेआम जलसे के अंदर, सारी कौम को पता है, आप अपना रिकॉर्ड निकाल के देखें, आपको वीडियोस मिलेंगी। जो पार्लियामान के अंदर मौलाना साहब की मौजूदगी ना होने पे उन्होंने इज़हार ख्याल किया था, वो भी ऑन रिकॉर्ड, किस नाम से किया था वो आपके सामने है। हम कतन किसी की तज़हीक नहीं चाहते। और सिंध जो है वहाँ के लोग आज भी पीपल्स पार्टी के साथ प्यार करते हैं। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है। वहाँ आप 2013 का रिजल्ट निकालें, 2008 का निकालें, 2018 का निकालें, आपको सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि वहाँ GDA के पल्ले था क्या, वो किस बयानिए की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहे थे।
आपको पता होगा उनके पास कोई बात ही नहीं है, और वहाँ पे मुरीदैन को इकट्ठा करके पीर पगाड़ा साहब की सरबराही में एहतजाज कर लेना, वो उनका हक है, वो करें एहतजाज। उसमें कितने लोग पॉलिटिकल वर्कर्स थे या सिविल सोसाइटी थी, कितने लोग उस एहतजाज में थे। ठीक, कोई ऐसी चीजें नहीं है, लोग लाए जाते हैं। हाँ, पीटीआई का जेन्युइन एक इशू है कि पंजाब के अंदर रिगिंग हुई है, बेतहाशा रिगिंग हुई है, और उसके खिलाफ जो है उनका बिल्कुल जायज़ है। यहाँ पे जो भी हो इंक्वायरी फौरन करवानी चाहिए, और फिर इलेक्शन कमीशन को तो इस पे जब उनका नाम आ गया, जब चीफ जस्टिस साहब का नाम आ गया, तो उनको तो फौरन चाहिए कि इस पे इंक्वायरी रखते, इंक्वायरी करवाते। अब बहुत बड़े सवाल उठ चुके हैं हसन मुर्तज़ा साहब, वो फायदा। बिल्कुल ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।